सभी को नमस्कार। एथिक्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत। फाउंडेशनल वैल्यूज पे हमारी चर्चा चल रही थी और टॉपिक नंबर 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज जिन फाउंडेशनल वैल्यूज पे हम चर्चा करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से पहली जो है वो क्या है, कंपैशन है, जिसका नाम है कंपैशन या करुणा, हिंदी में जिसको कहते हैं। अनुवाद इसका क्या है, करुणा। एक और जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है एम्पैथी। और एम्पैथी के साथ साथ जो इसकी जुड़वा बहन जिसको कह सकते हैं वो है सिंपैथी। तो 3 हैं बेसिकली, जिन तीनों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। एम्पैथी को हम कहते थे समानुभूति, समान रूप से जिसे अनुभूत कर पाते हैं उसे, और सिंपैथी कह देते हैं सहानुभूति। इसके साथ साथ हल्का सा हम, क्योंकि करुणा जब हम पढ़ेंगे ना तो करुणा पढ़ते समय किसका भी जिक्र आएगा, पिटी का, क्योंकि अंतर समझना पड़ेगा और जब हम अंतर समझेंगे तो दया का भी जिक्र होगा। तो 4 मूल्य हैं। इन 4 मूल्यों पर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल्य है ये तो 3 है। दया तो भाव है, तो ये क्षमता है, ये भी क्षमता है। मूल्य तो केवल करुणा है। तो करुणा को समझेंगे और करुणा को समझने के लिए इनको समझना पड़ेगा। सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत किससे करेंगे, कंपैशन से। तो कंपैशन, करुणा क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद आ रहा होगा करुणा संसार सार, करुणावतारम संसार सारम, भुजगेंद्र हारम। तो करुणा के अवतार, जैसे शिव को करुणा का अवतार कह दिया जाता है, भगवान बुद्ध को भी करुणा का अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध को तो आपको पता ही होगा महावैद्य कहा जाता है। और भगवान बुद्ध को महावैद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो, उनको लगता था कि संसार के सभी प्राणी दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत कष्ट में हैं, और इस कष्ट को दूर किया जा सकता है, दुखों को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए चूंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को दूर करना चाहते थे, इसीलिए उनको महावैद्य कहते हैं। भवभूति नाम के एक महान लेखक हुए, उन्होंने रामायण का एक वर्जन लिखा जिसको कहते हैं उत्तर रामचरित। भवभूति की रामायण है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर रामचरित। उस रामायण में उन्होंने जो 9 रस साहित्य में माने गए हैं, उन 9 रसों में सबसे प्रमुख रस जिसको माना है वो किसको माना है, करुण रस को माना है। किसने? भवभूति का जिक्र आप कर सकते हैं। भवभूति, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, उत्तर रामचरित। तो जो साहित्य में 9 रस होते हैं, उन 9 रसों में सबसे प्रथम रस जिसे, सबसे इंपॉर्टेंट रस जिसे माना, उसका नाम दिया इन्होंने करुण रस। मैंने बता ही दिया, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दुखों से मुक्त करने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने, इसलिए उनको महावैद्य कहते हैं। बेसिकली करुणा है क्या? करुणा क्या है? एक मूल्य है। और मूल्य आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूं, मूल्य हमारे वो नैतिक आदर्श हैं जिन्हें प्रत्येक समाज प्राप्त करना चाहता है। अभी वो यथार्थ नहीं है, अभी वो व्यक्तियों के अंदर आए नहीं है पूरी तरीके से, पर हम पूरा समाज ये कोशिश कर रहा है कि हम में वो गुण आ सके। करुणा किसी भी दुखी आदमी है, कोई भी पीड़ित आदमी है, उसकी सहायता करने का भाव है, उसकी चिंता, उसके प्रति चिंता होगी और मदद करने का जो भाव आता है, यह किसी के भी प्रति हो सकता है, यह दुनिया में किसी के भी प्रति हो सकता है, पूरी मानव जाति के प्रति हो सकता है, पूरे पशु समाज के प्रति हो सकता है, पूरे पृथ्वी ग्रह के प्रति हो सकता है। वर्तमान में आपको पता है डेनियल गोलमैन साहब ने एक न्यू एजुकेशन की चीज दी है जिसका नाम है सोशल, इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग, जिस पर मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूं। यदि आप में से कोई टीचर है, टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो सी लर्निंग पे यदि कुछ जानना चाहे तो मैं वीडियो बना चुका हूं, उस पर पढ़ सकता है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर वर्तमान में एक महिला है जो कि एक करुणा संवर्धन प्रोग्राम चला रही हैं, करुणा संवर्धन कार्यक्रम वहां पे एक चला रही हैं, और उनका नाम है डॉक्टर थम्पटेन जिनपा। डॉक्टर थम्पटेन जिनपा।
और कार्यक्रम चला रही हैं, और कार्यक्रम का नाम क्या है? करुणा संवर्धन कार्यक्रम। करुणा संवर्धन कार्यक्रम। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई करुणा का मतलब क्या है, तो डॉक्टर थॉम्पटन जिनपा करुणा को क्या बताती है कि करुणा चिंता का वह अनुभव है जो तब उत्पन्न होता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति की पीड़ा का सामना करते हैं और उस पीड़ा को कम करने के लिए प्रेरित होते हैं। करुणा वह चिंता का अनुभव है जब हम किसी व्यक्ति को, पशु को, प्राणी को, काल्पनिक चरित्र को, किसी को भी कहां देखते हैं? दुख में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं। हम उस पीड़ा का स्वयं भी अनुभव करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई, जितने भी आईएएस अधिकारी जो होते हैं, जैसे कोई एक आईएएस अधिकारी है और उसको ऐसा महसूस हुआ कि यार कुछ सरकारी विद्यालयों में पोषाहार की स्थिति अच्छी नहीं है, जो खाना जो बच्चों को दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाए। यदि कोई डीएम साहब को लगे कि यार उनके डिस्ट्रिक्ट में चूंकि सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे थोड़े कम हैं, तो या रैन बसेरों में सुख सुविधाएं थोड़ी कम है, तो वो स्वयं हर एक रैन बसेरे के जाके निरीक्षण करें, तो वो क्या है? करुणा है। और आज की डेट में तो यदि आपको सबसे महान उदाहरण यदि कोई देखना हो, तो आजकल आपको पता ही है सबसे ज्यादा वायरल जो हो रहा है वो कौन हो रहे हैं? एक आईआईटी वाले बाबा हो रहे हैं। तो हालांकि जो बाबा शब्द है इसको लोगों ने क्या है कि खोखला कर दिया है। बाबा शब्द को आज की भाषा में लोगों ने क्या कर दिया है? खोखला कर दिया। किसी को भी बाबा वो कह देते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे आप एक एग्जाम दोगे, एंट्रेंस दोगे, 5 साल कोर्स करोगे, ठीक है, उसमें पास होंगे जब आपको डिग्री मिलेगी तो आप क्या कहलाओगे? एक एमबीबीएस कहलाओगे, डॉक्टर कहलाओगे। एक टीचर बनना है तो उसके लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है, वो आपको करना पड़ेगा। वकील आपको बनना है तो एलएलबी आपको करनी है। बट क्या है कि बाबा को ऐसा बना दिया कि भाई इसके लिए तो कुछ नहीं पढ़ना, जो कोई तुम्हें बस बेस धारण करना है। तो ये क्या है कि खोखली विचारधारा लोगों ने बना ली है। चलिए कोई नहीं, जबकि होना क्या चाहिए कि भाई कि बाबा ऐसे ही हर कोई नहीं बने, है ना। हर कोई बाबा नहीं बन नहीं सकता। बेसिकली दिख तो सकता है। वो एक फिल्म में डायलॉग है ना कि तुम मेरे जैसे कपड़े पहन करके सुल्तान मिर्जा दिख तो सकते हो लेकिन बन नहीं सकते। तो वैसे ही है कि बाबाओं वाले कपड़े पहनने से हर कोई बाबा नहीं बन जाता। ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो कहते हैं ना कि भाई बाबा तो अनपढ़ ही बन सकता है, जो कम पढ़ा लिखा है वही बन सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने है ही, जो आईआईटी वाले बाबा जो इन दिनों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, अभय सिंह ग्रेवाल जिनका नाम है, आईआईटी मुंबई से, जिन्होंने एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग की है। तो जब उनको यदि देखा जाए, जैसे उनकी जर्नी देखी जाए, उनकी जर्नी को यदि आप देखोगे तो आप पाओगे कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे ज्ञान का खोज करनी थी, मुझे जानना था ये क्यों है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ठीक है। एक बहुत ही फेमस कविता भी है ना, बना लूंगा घरों जर उसके बाद क्या, ले लूंगा एक बड़ी सी गाड़ी फिर उसके बाद क्या। तो उसी सवाल के जवाब में वो गए कि भाई ठीक है मैंने आईआईटी कर ली, आईआईटी क्रैक कर ली, आईआईटी करना था कर लिया, पर अब आगे क्या, ये तो करना था कर लिया। फिर उनको आर्ट में इंटरेस्ट जागा तो वो आर्ट कर ली, तो फिर लेकिन इसके बाद क्या, आगे कुछ तो होगा, आगे कहीं इसकी जो है वो सीमा तो होगी। इमैनुअल कांट को लो आप, कांट बाबा को ले लो, ठीक है। मैं तो कहता हूं दार्शनिकों को ही बाबा मानना चाहिए। जितने भी बाबा हैं ये सब दार्शनिक है ना, इन सबको बाबा मानो। दार्शनिकों को, समाज शास्त्रियों को भी मानो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उनको भी मानो, सोशोलॉजिस्ट समाज शास्त्रियों को मानो, यार अंग्रेजी नहीं बोली जा रही, सभी को मानो। वो बाबा ही तो है, जिसके पास ज्ञान है वो बाबा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया, सेल्फलेस कंपैशन की अवधारणा। यदि हम साइकोलॉजी के रूप में देखें तो जो बाबा आईआईटी वाले जो बाबा हैं जिनका नाम है अभय सिंह ग्रेवाल, उन्होंने कौन सी उनको देख करके, उनकी लाइफ को देख करके कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, सेल्फलेस कंपैशन। सेल्फलेस कंपैशन का मतलब होता है कि भाई कुछ लोग होते हैं कि किसी पे करुणा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ कर सकें,
जैसे बहुत से लोग हैं अपना नाम कमाने के लिए लोगों पे करुणा कर रहे हैं, किसी ने अस्पताल खोला है, किसी ने कुछ कर रखा है और कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे संसार को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्य की खोज के लिए जो भी व्यक्ति जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया को मैं सच बताऊं कि आखिर सच्चाई है क्या इस दुनिया की, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फलेस कंपैशन कहते हैं। एक कंपैशन ऐसा भी होता है जिसमें इंसान खुद बना रहता है, स्वयं वो बना रहता है कि उसमें भाव रहता है कि भाई ठीक है। जैसे बुद्ध थे, तो बुद्ध क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फलेस कंपैशन का उदाहरण है। महावीर स्वामी है, पूरे का पूरा जीवन खपा दिया इसमें कि भाई लोगों के दुख दूर हो जाए, लोगों के संकट दूर हो जाए। पर ठीक है, अब ये जमाना तो ऐसे ही होता है ना, जैसे बेचारे गौतम बुद्ध जीवन भर कहते रहे कि भगवान भगवान नहीं होते, लोगों ने उन्हीं को भगवान बना दिया। होता क्या है कि जैसे कि ओ माई गॉड फिल्म जो है, उसमें भी ये डायलॉग है, अक्षय कुमार कहता है कि लोगों से कभी उनका धर्म मत छीनो, यदि तुम उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। जैसे गौतम बुद्ध के साथ में हुआ, ईसा मसीह के साथ में हुआ, महावीर स्वामी के साथ हुआ, अब वर्तमान में अम्बेडकर जी के साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, वो कहते रहे कि भाई भगवान नहीं मानना, कर्म कांड, ईश्वर, इन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है, नवयान अपना दे करके गए, लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्हीं को भगवान बना दिया, उन्हीं की पूजा कर दी, उनकी चालीसा बना दिया, उनकी रथ यात्रा निकालना शुरू कर दिया, दूसरे काम करना शुरू कर दिया। इन सभी कामों के लिए वो कह करके इनसे दूर रहना, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना, पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है समाज में। तो ये है सेल्फलेस कंपैशन। तो एक शेर याद मेरे को आता है, तो पंक्तियां IIT बाबा अभय सिंह ग्रेवाल जी के लिए, कि सपनों में जो बसी थी, सपनों में जो बसी थी तन्हाई की रोशनी, सपनों में जो बसी थी तन्हाई की रोशनी, उसी रोशनी से रोशन होगी, सपनों में जो बसी थी तन्हाई की रोशनी, उसी रोशनी से रोशन होगी लाखों की जिंदगी। एक कांट बाबा एक ज्ञान देकर के गए और करोड़ों लोगों का भला हो रहा है। गौतम बुद्ध आए, कुछ ज्ञान देकर के गए और करोड़ों लोगों का भला हो गया। महावीर स्वामी हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, डेविड ह्यूम हो, कांट हो, डेकार्ट हो, कोई भी हो, सुकरात हो, प्लेटो हो, पाइथागोरस हो, न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, तो ये सभी क्या करके गए, सेल्फलेस कंपैशन का एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करके गए और लाखों की जिंदगी को रोशन उन सभी लोगों ने किया, स्वयं की जिंदगी की कीमत पर। यदि आप इनमें से ज्यादातर लोगों को देखोगे ना, इनकी जिंदगी में इन्होंने बहुत कुछ कमाल नहीं किया है। मतलब जब ये जिंदगी जीवन जी रहे थे उस समय उनको उतना सम्मान, मान सम्मान नहीं मिला जितना आज की डेट में मिल रहा है। और अक्सर करके ज्ञानी लोगों के साथ में ऐसा ही होता है। क्या होता है कि तत्कालीन समाज में उनको उतना मान सम्मान नहीं मिलता जितना कि बाद में मिलता है। तत्कालीन समाज तो हो सकता है कि उनकी ठुकाई पिटाई कुटाई कर दे, मार भी डाला बहुतों को, जैसे ब्रूनो को जिंदा जला दिया। आज ब्रूनो पागल हो जाते हैं, सुकरात को जहर देके मार डाला। आज सुकरात को पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, सब लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करने का मतलब उनके ज्ञान को प्राप्त पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी को उस समय मेरे ख्याल से लोग पागल ही कहते होंगे। मीराबाई को कौन इतना सम्मान देता होगा उस जमाने में? रसखान को कौन इतना मान सम्मान मिला होगा? रहीम को कौन सा सम्मान मिल गया? सूरदास को कौन सा मिल गया? तुलसीदास को कौन सा मिल गया? उनके तत्कालीन समाज में आज देखो कितना सम्मान है उनका। क्यों? क्योंकि उन लोगों के तत्कालीन समाज के ज्ञान से, तत्कालीन लोगों की समझ से आगे की समझ थी उनकी। इसीलिए तत्कालीन जो समाज होता है ना, वो तो क्या होता है कि समय, टाइम और स्पेस में ही सोचता है ना। और जो ये बड़े विचारक होते हैं, जिनको बाबा कह दो, कुछ भी कह दो, महान विचारक कह लो, ये टाइम और स्पेस से परे जाकर के सोच पाते हैं। और जो व्यक्ति टाइम और स्पेस से परे जाकर के सोच पाता है वही तो सही निष्कर्ष निकाल पाता है। एक बहुत मजे की बात यह है कि जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं, यदि उन सभी को टाइम और स्पेस में से निकाल दिया जाए या टाइम और स्पेस के अलावा कहीं दूसरी जगह उनको एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो है ना वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये बहुत हो गया। तो ऐसा ही है ना। चलिए अब हम करुणा देख लेते हैं।
जो करुणा मैंने जो आपको बताई है, इन सभी लोगों में भी क्या थी? करुणा थी। इन सभी लोगों का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो करुणा है इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, करुणा में किन किन चीजों का होना आवश्यक है। तत्व कहना था, मुख्य करुणा लिख दिया मैंने, तत्व लिखना था, है ना। करुणा मैंने पहले लिख दिया यार। करुणा के प्रमुख तत्व, प्रमुख तत्व। तो क्या है करुणा के प्रमुख तत्व? सबसे पहला तत्व जो है इसका, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्या है? समानुभूति, एम्पैथी। हम समानुभूति को समझेंगे, है ना, कि समानुभूति क्या होती है। क्या होती है समानुभूति? एम्पैथी। एम्पैथी क्या है भाई? करुणा की नींव है। एम्पैथी क्या है? करुणा की नींव है। करुणा इसी के बेस पे खड़ी हुई है। इसको हम समझेंगे क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो है दुखों की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सफरिंग। क्या है कि दुखों की पहचान ही नहीं हो पाती ना। जैसे गौतम बुद्ध दुख की पहचान कर पाए, गौतम बुद्ध क्या कर पाए? दुखों की पहचान कर पाए। या फिर जो अभी अपने जो आईआईटी वाले बाबा है, जब इनका इंटरव्यू देखो तो ये कहते हैं ना कि यार ये कर लूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये भी प्राप्त कर लिया, ये भी प्राप्त कर लूंगा, फिर क्या करूंगा, ऐसे ही भागते भागते एक दिन तो लाइफ खत्म हो जाएगी। यही काम पैसा करते करते, यही काम करते करते, तो फिर बचेगा क्या जीवन में? तो क्यों ना मैं कुछ और करूं, और करूं, और जानूं, और समझूं, और करूं। तो जब और समझूंगा ना, वो दुखों की पहचान ही है कि नहीं यार, ये एक ही काम लगातार करते रहना। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का चक्र चलता है कि आदमी बार बार आता है, बार बार कर्मों का हिसाब होता है, कर्म करता है, वापस जाता है, फिर आता है। तो हम क्या है, एक सर्कल में घूम रहे हैं, बस एक सर्कल में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। जैसे कई बार इंसान नहीं होता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो ट्रैप हो जाता है। बस उसी में वो गोते लगा रहा है, लोन भरना, लोन करना, घर बनाना, गाड़ी लेना, फीस भरना, ट्रैप हो गया बिल्कुल। वो बेचारा कुछ और सोच ही नहीं पाता, कुछ वो बेचारा कुछ और कर ही नहीं पाता, वो मन का काम नहीं कर सकता, वो मन से अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा। आप देख रहे होंगे आजकल कितनी बहस चल रही है। जैसे L&T वाले चेयरमैन ने क्या कहा कि सप्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, नारायण मूर्ति कह रहे हैं 70 घंटे काम करना चाहिए, कोई 90 आवर्स बता रहा है, कोई 70 आवर्स बता रहा है ना। महिंद्रा जो है उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोडक्टिविटी को देखूंगा, उत्पादकता को देखूंगा। तो बहुत सारी बहस छिड़ी हुई है लोग। तो क्या है, ये एक ट्रैप है। दर्शन के हिसाब से ये सब क्या है, एक ट्रैप है जिसमें इंसान क्या हो जाता है, फंस जाता है। और दर्शन में तो ये भी कहा जाता है कि ये जो पूरा सृष्टि का जो चक्र है, ये भी क्या है, एक चक्र है, साइकिल है, और इसी में लगातार घूम रहा है। चलिए, और यदि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सही मान लें तो फिर तो हमारे जैसे कितने, मेरे जैसे कितने, और आपके जैसे कितने लोग हमारे जैसे बेचारे विचरण कर रहे हैं और इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो क्या है, दुखों की पहचान है, सफरिंग ऑफ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सफरिंग। तीसरा इसमें क्या होगा, सक्रिय सहायता, एक्टिव असिस्टेंस, सक्रिय सहायता, एक्टिव असिस्टेंस। भाई करुणा यदि आप दिखाना चाहते हो किसी के प्रति, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव असिस्टेंस होना चाहिए, सक्रिय सहायता। और चौथा जो है वो क्या होना है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है निष्कपटता। निष्कपटता यानी कि जजमेंट नहीं होना, नॉन जजमेंटल होना। हम क्या है ना कि तुरंत ही जज हो जाते हैं, हर किसी को जज करते हैं, नॉन जजमेंटल, जजमेंट कह लो यार ना, तुरंत जज करने लग जाते हैं। मैं 2 शब्द बोलूंगा, लोग तुरंत जज कर लेंगे। मैं कहीं भी जा रहा हूं, लोग जज कर लेंगे किसी को भी। जैसे कुंभ में जितने भी बाबा हैं, अभी आईआईटी वाले बाबा चर्चा में चल रहे हैं ना, इसलिए मैं वो उदाहरण ज्यादा दे रहा हूं। अब किसी भी बाबा को देख करके, जैसे जिस रिपोर्टर ने पहली बार अभय सिंह का इंटरव्यू लिया, वो पागल, उसको शौक लग गया है आईआईटी। और बड़े मजे की बात है कि वो सबसे ज्यादा फेमस इस समय क्यों है, कुंभ में जितने भी साधु आए हैं उनमें इस समय सबसे ज्यादा वायरल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो आईआईटी से पढ़े हुए।
तो यही बात बाबा अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि तुम क्या है कि खांचों में देख करके इंसान को डाल करके इंसानों को देखते हो, आइडियल्स बना रखे हैं। जैसे फ्रांसिस बेकन जो बात कह के गए थे ना, कल परसों भी मैंने आपको बताया था, कोई क्या कॉन्सेप्ट दिया था फ्रांसिस बेकन ने, आइडियल्स ऑफ द माइंड। कि माइंड में हमने 4 प्रकार के आइडियल अपने माइंड में सेट कर रखे हैं हर व्यक्ति के लिए। तो ये 4 चीज होनी चाहिए, और इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन यदि आप किसी महान व्यक्ति में देखना चाहते हैं तो वो गौतम बुद्धा है, महावीर स्वामी है। जैसे गौतम बुद्धा को यदि आप लोगे तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। इन सबको जब उन्होंने देखा ना तो उनके मन में क्या जागृति हुई? एम्पैथी की भावना महसूस हुई। वो महसूस कर पा रहे थे कि यार ये इस समय कैसा अनुभव कर रहे हैं। फिर उन्होंने दुखों की पहचान करने की सोची कि यार आखिर इंसान जो है इस धरती पे इतना दुख क्यों है, दुखी क्यों है। तो इसके लिए वो क्या करने चले गए? महाविनिष्क्रमण उन्होंने किया, महाविनिष्क्रमण उन्होंने किया और सत्य की खोज में चले गए, तपस्या करने चले गए। और जब 6 साल घोर तपस्या की तो उसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें लगा कि अब मुझे इस दुनिया के दुखों को दूर करना है। तो उन्होंने क्या करना, फिर एक्टिव असिस्टेंस करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया और लोगों से कहना शुरू कर दिया कि नहीं, इस दुखों को छोड़ो, इच्छा का त्याग करो, लालसा का त्याग करो, तृष्णा का त्याग करो। और निष्कपटता, वो नॉन जजमेंटल थे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई शाकाहारी है, मांसाहारी है, काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, किस धर्म का है, दिखने में कैसा है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है। वो सभी को समान रूप से प्रवचन देते थे, सभी को समान रूप से ज्ञान देते थे, सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे। और यही है नॉन जजमेंटल होना, निष्कपटता। भाई तुमको क्या लेना देना है? यदि एक व्यक्ति, जैसे अभी जो बात करें, यदि एक बाबा आईआईटी से निकला हुआ है और दूसरा साधारण कॉलेज से पढ़ा हुआ है तो दोनों में क्या फर्क है? तुम क्यों उनको आइडियल्स में देख रहे हो? केवल इसके आधार पे मत देखो, उनके वर्तमान में जो उनके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके आधार पे देखो ना। तुम समान ट्रीट करो ना सबके साथ। पर समानता हमारे अंदर आ नहीं पाती क्योंकि हमारे आइडियल्स ऐसे बने हुए हैं ना, माइंड में खांचे बने हुए हैं। हम बिना खांचों के किसी को देख नहीं सकते, बिना खांचों के किसी को देख नहीं सकते। हर किसी को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? एक खांचा चाहिए, एक सांचा चाहिए। बेसिकली यदि करुणा की यदि आप बात करोगे तो आप समझ पाओगे करुणा क्या है। एक सामान्य भाव है, ये हर किसी व्यक्ति के हृदय में होता है। किसी के में बहुत कम होता है, किसी के में बहुत ऊपर तक होता है। तो क्या है इसके प्रमुख यदि विशेषता यदि बनाओगे तो क्या है? ये सामान्य भाव है। और ऐसा नहीं कि क्षणिक है, नहीं 1 मिनट आया और चला गया, स्थिर भाव है। ये हमारे हृदय में रहेगा ही, किसी के भी प्रति होगा। देखिए जो समानुभूति होती है ना, ये कुछ विशेष के प्रति ही होती है। कोई विशेष लोग हो गए, विशेष पशु पक्षियों के प्रति हो गई। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, जहां भी कुत्ते देखेंगे उनको बिस्किट खिलाएंगे। कुछ लोग चींटियों से करते हैं, चींटियों को आटा खिलाएंगे। लेकिन कॉकरोच से किसी को कोई लेना देना नहीं है, चूहों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मकोड़े जो चींटी से थोड़े बड़े साइज के जो इनको होते हैं, जिनको चैंटा कह देते हैं, या चींटी का जो बड़ा स्वरूप जो होता है बड़ा वाला, उसके लिए आटा बहुत कम लोग डालते हैं, उसकी इतनी परवाह नहीं करते। ऐसे ही सांप को तो दूध पिलाते हैं, बिच्छू को नहीं पिलाते। तो ये क्या है कि हम आइडियल्स हमने अपने बना लिए। हालांकि यदि हम सनातन परंपरा में जाएं तो वो कोई ना कोई तर्क इसके लिए दे देंगे, लेकिन सामान्य तौर पे यदि आप देखोगे, जैसे कुत्तों से प्यार है, कुत्तों से विशेष प्यार है, बिल्लियों से लोग कुछ लोग इतना प्यार नहीं कर रहे। तो ये साधारण आदमी की बात में कर रहा हूं ना। कुछ लोग यदि किसी विशेष जानवर से प्रेम कर रहे हैं तो वो क्या समानुभूति है। और यदि किसी का सभी जानवरों के प्रति है तो वो क्या हो जाएगा? वो करुणा है। तो वो क्या है? करुणा है। ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जबकि जो समानुभूति भी जो होगी ना, जैसे ये स्थिर भाव है, जो समानुभूति होगी ना, ये तात्कालिक है, उस समय में निश्चित समय विशेष में ही होगी। ऐसे ही दया है, दया इसमें तो भी तात्कालिकता है, इसमें तो भी थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक होती है। दया तो क्षणिक होती है, 2 सेकंड के लिए आपको दया आएगी। जैसे आप गए चौराहे पे, रुके, बत्ती लाल है, आप रुक गए, उधर से 1-2 भिखारी आ गए, दे दो ये वो फलान ढिकान, ऐसे ऐसे किया। और अगर आपको दया आ गई तो उसी समय आएगी।
आई तो जैसे ही ग्रीन बत्ती होगी, यदि आपने मान लो 2 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, कुछ भी दे दिया उसको, जैसे ही ग्रीन बत्ती हुई, आप वहां से गए, आप तुरंत भूल जाओगे। दया क्या है, इतनी क्षणिक है। लेकिन यदि आपके मन में करुणा है तो केवल एक भिखारी के प्रति करुणा नहीं आएगी, पूरे भिखारी समाज के प्रति करुणा आएगी। और आप ये सोचोगे कि मैं पूरे भिखारी समाज के दुखों को कैसे दूर कर सकता हूं, पूरे भिखारी समाज के लिए क्या कर सकता हूं। दूसरी बात एक ये भी है ना, दया में एक बात हमेशा ध्यान रखना, बेचारगी का भाव होता है। दया में ये निश्चित है कि जो पीड़ित व्यक्ति है ना, वो खुद अपनी सहायता नहीं कर पाएगा, जबकि दया करुणा में क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दुखों से परेशान है बेचारा, वो अपनी सहायता कर सकता है। जैसे गौतम बुद्ध करुणा कर रहे हैं पूरी मानव जाति पे, तो बताओ क्या मानव जाति अपनी सहायता नहीं कर सकती? कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति तृष्णा का त्याग कर सकता है। तो वहां बेचारगी नहीं है करुणा में। करुणा में क्या है कि भाई इंसान अपनी मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी हम करना चाह रहे हैं। और ऐसे ही समानुभूति और सहानुभूति में भी क्या है कि भाई क्या कहते हैं, वो नहीं है, असहायता जो है वो नहीं होती है। मैंने ये बता ही दिया है ना। अभी हम सहानुभूति और समानुभूति को और देखेंगे तो और समझ में आएगा। दया जब भी आएगी जब क्या होगी, एक विशेष परिस्थिति होगी। जब क्या होगा, एक विशेष परिस्थिति होगी, वही है में ही आएगा। जबकि जैसे यदि आपको इस बात पर दुख होता है कि यार इसमें ना जो पृथ्वी ग्रह है इसका पूरी का नुकसान होता जा रहा है, ये पृथ्वी ग्रह ही मरता जा रहा है, तो ये क्या है, करुणा है। और लेकिन यदि आपको स्पेशल किसी जानवर का दुख हो रहा है कि यार चीते गायब होते जा रहे हैं, कुछ दिनों में मुझे लगता है कि यार जो ये चीता है ये खत्म नहीं हो जाए, पृथ्वी से लुप्त ना हो जाए, शेर लुप्त ना हो जाए, तो ये क्या है, आपकी दया है, यह सहानुभूति भी इसको कह सकते हैं। करुणा जब भी होगी तो वहां पे क्या होगा, 3 चीजें होंगी, संज्ञान प्लस क्रिया, संज्ञान प्लस क्रिया, और यहां पे प्लस में पहले आएगा है ना, संज्ञान प्लस भावना प्लस क्रिया। पहले भावना आएगी है ना, क्रिया से पहले, क्रिया बिल्कुल अंत में होगी। सबसे पहले संज्ञान, यानी कि आप अच्छे से समझ पाओगे किसी को क्या दुख हो, क्या परेशानी है, फिर उसके मन में आपके प्रति भावना होगी कि यार मुझे इसके प्रति क्या करना है, तब आप क्रिया करने के लिए तत्पर हो पाओगे। करुणा, इनमें सबसे ऊंचाई पे यदि आप देखोगे तो सबसे ऊपर है कंपैशन। कंपैशन एक बहुत बड़ा है। इसी के अंदर जो आएगा वो क्या आएगी, आपकी सिंपैथी आएगी, उसी में एम्पैथी आएगी, और उसके अंदर आएगा पिटी। पिटी इसके अंदर नहीं आए करके, पिटी इसके अंदर ही आएगी, ठीक है। इस तरीके से अभी मैं और बताऊंगा, सहानुभूति समानुभूति पढ़ेंगे जब। डेनियल गोलमैन इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं वो। तो कंपैशन है, आपकी समझ में आया। करुणा क्या है, संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, कुछ भी है, सभी के दुखों के प्रति जो एक भाव आता है उसको हम करुणा कहते हैं। इसमें संज्ञान रहेगा, भावना होगी और क्रिया होगी। अब क्या होता है कि जब करुणा का मूल्य जरूरत से ज्यादा हो जाए, करुणा का, जैसे एक आईएएस के लिए करुणा कैसे उपयोगी हो सकती है, तो जैसे आप एसडीएम साहब हो, एसपी साहब हो, तो आपके मन में करुणा होनी चाहिए कि भाई एक गरीब से गरीब आदमी की भी रिपोर्ट लिखी जाए, उसकी भी एफआईआर दर्ज हो, उसको भी पूरा न्याय मिले। यदि आप एक एसपी हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में में किसी का कोई रेप हो गया है, किसी भी गरीब से गरीब महिला का क्यों ना हुआ हो, किसी पागल महिला का क्यों ना हुआ हो, किसी ऐसी अकेली पागल भिखारी महिला का क्यों ना हुआ हो, आपको उसके प्रति आपके मन में क्या आनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, और उसको भी पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। तो करुणा इसलिए सिखाते हैं ताकि जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं, जो खुद अपनी सहायता वो खुद नहीं कर सकते, या कर सकते हैं लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरा न्याय मिले। जो व्यक्ति, जैसे पेंशन है, पेंशन सभी को मिलनी चाहिए, जैसे आपके जिले में जो बुजुर्ग हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, तो कोई भी बुजुर्ग बाकी ना रह जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है।
कुछ अनाथ बच्चों के लिए कोई स्कीमें आई है, तो कोई भी एक अनाथ बच्चा नहीं बच जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिसको पेंशन ना हो, जिसको कुछ फायदा ना हो, उस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा हो। ये क्या है, ये करुणा होगी एक आईएएस अधिकारी के लिए। इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग के लिए काम कर सके। जो भी वंचित वर्ग है, सामान्य वर्ग है, सभी को समानता, नॉन जजमेंटल होकर के उनको सबको देखे, निष्कपट होकर के देखे, उनकी परेशानियों को समझ सके कि भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट में क्या परेशानी है, ठीक है, उनके दुखों की पहचान करे, एक्टिव असिस्टेंस उनको दे कि भाई सक्रिय रूप से सहायता दे कि भाई हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, और नॉन जजमेंटल होकर के ये काम करें। जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट से होकर के और किसी धार्मिक पैदल यात्री जाने वाले लोग जा रहे हैं, तो कलेक्टर का ये फर्ज बनता है एक तो उनको पूरी सुरक्षा मिले। ये ऑटोमेटिक आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर से सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर आएगा तो करेंगे, होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आएगा तो ही करेंगे। ये ऑटोमेटिक डीएम साहब के अंदर एक कंपैशन की फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए उनके अंदर, ताकि वो खुद ही ये समझ सके कि नहीं भाई ये ऐसा होकर के जा रहा है, एसपी साहब को निर्देश दें। एसपी साहब खुद भी इतने कंपैशनेट होने चाहिए, वो खुद भी डीएम साहब से जाकर के कहें कि भाई देखो ऐसे ऐसे करना है सर। और ना केवल ऐसा ऐसा करना है, ना केवल उनको सुरक्षा देनी है, बल्कि यदि वो कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उनकी उस बारे में भी पूरी मदद की जाए। जैसे कई सारे डीएम्स ने बहुत शानदार काम किया किस समय, कोविड के समय, जो बहुत सारे लोग बेचारे पैदल मुंबई से, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर से पैदल ही अपने घर चल दिए। पैदल, ये हिम्मत, ये साहस कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। और यदि कोई भी डीएम उनके प्रति करुणा का भाव रख रहा है और उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में से यदि वो पैदल यात्री गुजर के जा रहे हैं, उनके लिए किसी एनजीओ की मदद से, किसी सरकारी फंड की मदद से, किसी फाउंडेशन की मदद से, कुछ धनी लोगों की मदद से, कुछ दानदाताओं की मदद से यदि उनके लिए कुछ सहायता की है, तो वो उसकी करुणा का प्रतीक है, बिना किसी सरकारी ऑर्डर के, बिना किसी ऊपर के डंडे के। लेकिन यदि वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें फाउंडेशनल वैल्यूज का बहुत अभाव है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको वापस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए, उससे कहो कि तुम कुछ वर्कशॉप अटेंड करके आओ, तुम भूल चुके हो कि तुम किस काम के लिए नियुक्त हुए हो। और ऐसा बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के साथ में होता है, खासकर जो नीचे के क्रम के जो कर्मचारी उनके साथ तो बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली हमारी जनता की भी कमी है कुछ मामलों में। हमारे यहाँ जनता जो है ना, कोई सवाल पूछना नहीं जानती आज भी। क्या है कि ये सारा सिस्टम क्या है कि अंग्रेजी व्यवस्था शुरू करके गई, पहले राजाओं का शासन था, फिर अंग्रेज आए तो सवाल पूछ ही नहीं सकते थे। तो अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सरकारी विभागों से, सरकारी लोगों से अभी भी डर लगता है। नहीं, होना क्या चाहिए, प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी की भी ये होना चाहिए कि भाई वो कभी भी किसी भी सरकारी ऑफिस कार्यालय में जाकर के इतनी पारदर्शिता होना चाहिए कि जो जानकारी लेना चाहे वो तुरंत प्राप्त हो, तुरंत उसको मदद प्राप्त हो। मैं तो कहता हूं यहाँ तक जो आरटीआई है उसका पूरा पूरा उपयोग हर छोटे से छोटे ऑफिस में किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इतना साहस होना चाहिए कि वो किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर के कोई भी हिसाब मांग सके कि भाई हिसाब दो, कोई भी पैसा आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे काम करते हो, कौन कितने बजे आता है, कौन कितने बजे जाता है। क्योंकि सरकारी टैक्स तुम प्राप्त कर रहे हो सैलरी के रूप में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी भाई, यदि कोई सारे सरकारी कर्मचारी जो हैं, यदि सभी में फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत अच्छे से आ जाएंगी ना, तो फिर हमारी सरकारी व्यवस्थाएं कितनी शानदार हो जाएंगी। फिर हम नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देशों की गिनती में आ जाएंगे। वहां आप किसी को चॉकलेट भी देना चाहोगे गिफ्ट में तो कोई चॉकलेट भी नहीं लेगा। किसी को इवन फ्लावर्स भी देना चाहोगे तो वो फ्लावर्स नहीं लेगा सरकारी कर्मचारी कि भाई आपने मेरा काम किया है, फ्लावर्स ले लो ना। और हमारे यहाँ तो आजकल जो क्या हो गया, रिश्वत गर्व का प्रतीक बन गई। जिसकी जितनी ज्यादा रिश्वत है जिस नौकरी में, उसको उतना ज्यादा दहेज मिलता है। आजकल शादियां भी लोग ऐसे कर रहे हैं कि ऊपर की कमाई कितनी है। आप समझ रहे हो, लोग अपनी बेटी के लिए ईमानदार आदमी नहीं चाहते, बेईमान आदमी चाहते हैं, गिरा हुआ आदमी चाहते हैं। ऐसा सुअर ढूंढ रहे हैं जो बेसिकली कीचड़ में लौटता रहता है। क्या करें, सब समाज ही वैसा हो गया, क्या कर सकते हैं। जैसे रिश्वत है, रिश्वत को अब कोई अनैतिक मानता है क्या? कोई अनैतिक नहीं मानता। कानूनी रूप से इलीगल है पर समाज ने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है, रिश्वत तो अच्छी बात है।
इसलिए जिस पोस्ट पे जितनी ज्यादा रिश्वत मिलती है उस पोस्ट की वैल्यू भी लोग समाज में, आम आदमी उतनी ज्यादा करते हैं। वो ये मूर्ख ये समझ ही नहीं पाते कि ये व्यक्ति समाज के लिए एक अभिशाप है। ऐसे लोगों का होना देश पर महाबोझ है। मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास है महाभोज। वो ऐसा करो, वो महाभोज की तरह आम आदमी का मांस खा रहा है वो आदमी, यदि ऐसा वो कर रहा है तो। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी स्तर पर कहीं भी एक पैसा भी यदि वो गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो गरीब आदमी का, एक आम आदमी का खून चूस रहा है। और ऐसे प्रत्येक आदमी की गर्दन पकड़ करके उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। एक आम आदमी को सवाल पूछना सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो करुणा आप सीख गए। करुणा में आप सीख गए कि करुणा एक बहुत ही उच्च मूल्य है, दया भी एक उच्च मूल्य है, लेकिन किससे नीचे आता है? करुणा से नीचे आता है। अब क्या होता है कि जब हम करुणा बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, जरूरत से ज्यादा जब हम करुणा का प्रदर्शन करते हैं या तो क्या होता है, धीरे धीरे कंपैशन फटीक हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपैशन फटीक हो जाता है। कंपैशन फटीक होने का मतलब है कि भाई कारुणिक थकान, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, करुणा थकावट कह सकते हैं। क्या आ जाती है हमारे अंदर? करुणा की थकावट आ जाती है। जैसे एक डॉक्टर है, कोई डॉक्टर पहली बार डॉक्टर है कोई, और पहली बार वो किस में चला गया, मान लो ट्रॉमा सेंटर में चला गया, उसकी ड्यूटी लगी पहली बार जीवन में, या एमबीबीएस कर रहा है उसी समय, और उसने वहां पे लोगों की हालत देखी और उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई बेचारा ट्रक के नीचे आ गया है, कोई बेचारा आग से जल गया है, और किसी के साथ क्या हो गया, किसी के साथ क्या हो गया। और जब वो पहली बार देखेगा ना, उसका हृदय जो है वो करुणा से भर जाएगा। या फिर जब जैसे नए नए आप आईएएस बनोगे, नई नई पोस्टिंग होगी, तो पहले ट्रेनिंग के लिए क्या करेंगे? एसडीएम बनाएंगे। तो मान लो आपको किसी जगह एसडीएम बनाया, रात को 2 बजे आपके पास मान लो फोन आया कि साहब एक लड़की है, उसको रेप कर दिया है लोगों ने, 16 साल की बेचारी छोरी है, 17 साल की है, और कुछ लोगों ने उसको रेप कर दिया है और रेप करके उसको जला दिया है और मरने वाली है, आप फटाफट आ जाओ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक नियम होता है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति है ना जो मरने वाला है, जैसे रेप पीड़िता हो गई है ना, या दहेज की कोई पीड़िता हो गई, या इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, तो उसका जो अंतिम स्टेटमेंट जो रहता है ना, वो एसडीएम के सामने होता है। क्योंकि एसडीएम एक तरीके से मजिस्ट्रेट की भूमिका भी निभाता है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तभी तो उसका नाम है। तो उसके सामने ही वो गवाही देती है, बयान देती है। अब जीवन में जिसके जो एसडीएम के साथ पहली बार हो रहा है, जैसे मान लो आपके साथ पहली बार होगा ना, जब आप पहली बार वो कहेगी, बोला नहीं जा रहा होगा उससे, यकीन करो आपकी आंखों में खून उतर आएगा, आपके अंदर आग जल उठेगी नसों में कि मैं क्या नहीं कर दूं इनका, इन 4 लोगों को ढूंढ करके, इन 5 लोगों को ढूंढ करके मैं क्या नहीं कर दूं इनको, इसको न्याय नहीं दे दूंगा ना तब तक, इसको जब तक न्याय नहीं दिला दूंगी मैं, तब तक मैं नींद नहीं लूंगी, पलक भी नहीं झपकाऊंगी। ऐसे आपके अंदर क्या करुणा की भाव आ जाएगी कि एक भी क्राइम नहीं होने दूंगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे पूरे एरिया में। और मान लो कि तहसीलदार हो गया या सीआई साहब वगैरह हो गए, है ना, एसपी साहब हो गए, वो थोड़े पुराने हैं, है ना, और वो मान लो कि जो 5 लोग हैं वो किसी बड़े नेता के हैं और वो सांठगांठ करना चाहते हैं, और यदि गलती से भी किसी पुलिस वाले ने आपसे गलती से भी इशारे में भी कह दिया ना, आप उसको इतनी सुनाओगे, इतनी गालियां दोगे, आप सोच नहीं सकते, और आप पूरी दौड़ भाग करोगे, पूरी जी जान लगा दोगे और उनको उसको न्याय दिला करके छोड़ोगे। लेकिन यदि मान लो कोई दिल्ली जैसी जगह है, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए किसी स्थान विशेष का, पर यदि कोई ऐसी जगह है जहां पर कि रेप होना बहुत ही नॉर्मल बात है, हर दूसरे चौथे दिन रेप होते रहते हैं, 7वें दिन रेप होते रहते हैं, भारत में आपको पता ही है, हर 3 सेकंड में या 3 मिनट में एक रेप होता है, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे को पता नहीं, याद नहीं अभी। तो क्या होगा फिर? धीरे धीरे जब आप बार बार ऐसा होगा ना आपके साथ में, तो आपके साथ आपको कंपैशन फटीक आ जाएगा, आप करुणा थकावट आपके अंदर आ जाएगी। करुणा थकावट क्या है? एक ऐसी मानसिक और शारीरिक थकावट है जो बार बार दूसरों की समस्याओं, दुख और कठिनाइयों को समझने और उनसे सहानुभूति प्रकट करने की प्रक्रिया में होती है। कि बार बार आप करुणा का प्रदर्शन कर रहे हो, बार बार प्रदर्शन करते करते आप थक गए हो। इसीलिए आप देखोगे कि डॉक्टर जो होते हैं, अब मान लो कि किसी का हड्डी टूट गई है और डॉक्टर उसकी हड्डी को आप देखते हो ना, कितना दर्द होता है जोड़ने में, पकड़ने में, खींचने में, डॉक्टर के चेहरे पे एक सेकंड तक नहीं आती।
और आप कहते हो कि यार ये इंसान है कि कौन है यार, इसको दर्द नहीं होता क्या, दुख पीड़ा नहीं होती क्या? उसके अंदर क्या आ चुकी है? कंपैशन फटीग आ चुका है। क्यों? क्योंकि फटीग कहते हैं FATIGUE। कहीं आप फटी फटी समझ रहे हो ना, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, फटीग, ग लास्ट में आता है। तो ऐसा होता है, सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनके साथ में होता है, टीचर्स के साथ में ये हो जाता है, तो ये होता है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या है कि जब व्यक्ति अपनी भावनात्मक ऊर्जा खोने लग जाए तो संवेदनशीलता में कमी आ जाती है। जब दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में कमी आने लग जाएगी तो भाई उसके लिए क्या करें, थोड़े दिन का ब्रेक ले लो, कहीं घूम फिर के आ जाओ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लो, ठीक है, कुछ दिन के लिए किसी दूसरी जगह ड्यूटी लग जाए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ड्यूटी लग जाए जहां फाइलों का काम ज्यादा है और ऑफिस से बाहर का काम कम है। तो उससे क्या होता है, वापस जो कोरोना थकावट है ये खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी और आप दोबारा से रिचार्ज हो जाओगे। यानी कि क्या होता है, जब आप दौड़ रहे हो, दौड़ने के बाद में आप थोड़ी देर आराम कर लोगे तो शक्ति आ जाती है ना वापस दौड़ने की। वैसे जैसे क्रिकेटर्स होते ना, रन लेते लेते, राहुल द्रविड़ होता था पहले, लेते लेते थक जाता था, तो या कोई दूसरा भी खिलाड़ी होता था, कई बार रन लेते लेते थक जाता कोई भी, तो क्या कहता है वो थोड़ी देर के लिए ऐसे वहां पे पिच पे बैठ जाता था, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद क्या होती थी, वो दोबारा से रिचार्ज हो जाते थे रन भागने के लिए। अब इसी में एक चीज और आती है कंपैशन में ही, उसको हम कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। उसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल कंटेजियन, यानी कि हिंदी में कहते हैं भावनात्मक नकल। भावनात्मक नकल, भावनात्मक नकल करने का मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि किसी समय स्थान विशेष परिस्थितियों में दूसरे लोगों को देख करके वैसे ही इमोशंस शो करने लग जाते हैं। उनको ये बात स्थिति उनको अच्छे से पता नहीं है कि क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यदि वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को रोते हुए देखेंगे तो वो भी रोना शुरू कर देंगे, या फिर जब वो हंसते हुए देखेंगे तो वो भी उनके साथ हंसना शुरू कर देंगे। आपने देखा है किसी को हंसते हुए देख करके आपको भी हंसी आ गई हो, तो वो क्या है, इमोशनल कंटेजियन है। हम कहते हैं ना कि स्माइल क्या है, कि किसी की तरफ स्माइल करोगे वो तुम्हारी तरफ वापस स्माइल करेगा। इसका रीजन क्या है, ज्यादातर लोग कर देते हैं, बहुत से तो नहीं करते, ठीक है। तो ये बात मेरी सुन करके आप जो है वो महिलाओं के प्रति स्माइल मत करने लग जाना है ना कि सॉरी, वरना ठुकाई पिटाई कुटाई सुताई कुछ भी हो सकता है। तो वहां जरूरी नहीं कि स्माइल बैक मिले, हालांकि मिल जाएगी, विदेशों में तो सब जगह मिल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्माइल बैक कर दे बेचारी औरत तो, महिला या लड़की, तो उसकी तो फिर एस्तेसी हो जाएगी, फिर तो आप शाम को तो उसके घर बेचारी की बारात लेके पहुंच जाते हो। सच बता रहा हूं, ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ, खास करके बी टाउन जो होते हैं, महानगरों को यदि छोड़ दिया जाए तो, कि यदि कोई लड़की गलती से किसी दूसरे की तरफ मुस्कुरा दी बदले में, तो क्या होगा, शाम को तो आदमी उसके घर बारात लेके पहुंच जाता है, ठीक है, फिर स्कूटी का पीछा बाइक से होता है। तो ऐसा है, अब क्या करें, स्मॉल टाउन में जो ऐसा ही होता है। तो इसलिए तो क्या हो गया, इमोशनल कंटेजियन समझ में आ गया कि स्थिति को नहीं समझ रहे हो आप नहीं समझ पा रहे हो कि ओरिजिनल सिचुएशन क्यों है, सामने वाला क्यों रो रहा है, सामने वाला क्यों खुश हो रहा है, लेकिन उसको देख करके आप भी यदि वैसे ही इमोशन शो कर रहे हो तो इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। छोटे बच्चे ऐसा खूब करते हैं। और गब्बर सिंह का उदाहरण मेरे को आता है शोले फिल्म का। सबसे फेमस डायलॉग गब्बर सिंह शोले फिल्म का, गब्बर का कौन सा है, कितने आदमी थे, ठीक है, सरदार 3, फिर भी आ गए खाली हाथ, तो वो वाली बात है। अब क्या होता है ना कि गब्बर उन तीनों को मारना चाहता है, तो क्या कहता है कि सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अब तीनों में वो 3 गोली निकाल देता है, 6 गोलियां होती है, 6 राउंड होते हैं, तीनों में एक एक फायर करता है, तीनों बच जाते हैं। जब बच जाते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है कि तीनों बच गए, हा हा हा। अब बाकी के जो पूरा जो ग्रुप है सरदार और डाकुओं का, उन सभी को पता है कि यार अभी स्थिति हंसने वाली नहीं है, हंसना नहीं है, बहुत ही टेंस माहौल है, साला किसी की जान जाने वाली है, तुम हंस जाओ। लेकिन चूंकि गब्बर सिंह हंसना शुरू कर देता है, अब गब्बर सिंह तो पता है मैं क्यों हंस रहा हूं, पर बाकी के लोगों को नहीं समझ में आ रहा, उनको हंसी भी नहीं आ रही होती है, लेकिन वो जबरदस्ती हंसना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सब हंसना शुरू कर देते हैं, गब्बर अपना
काम कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, इमोशनल कंटेजियन कहते हैं, कि बिना सिचुएशन को सोचे समझे देखे बिना और क्या कर देना, वैसी भावना शो कर देना, उसको कहते हैं इमोशनल कंटेजियन। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एम्पैथी की। तो अब हम किसकी बात करेंगे, एम्पैथी की। एम्पैथी की हम क्या कहेंगे, समानुभूति या सहानुभूति, है ना। इसको दोनों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एम्पैथी और सिंपैथी में, इसलिए आज ये डाउट क्लियर करके ही रहना, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, ठीक। इसको कहेंगे समानुभूति या परानुभूति। समानुभूति मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई इंग्लिश वर्ड ही ध्यान में रखने हैं, हिंदी वर्ड तो आप वहां पे यूपीएससी कैसे अनुवाद करके देती है उस पर फोकस करता है। सहानुभूति या परानुभूति, और दूसरा शब्द क्या है आपका, सिंपैथी। और सिंपैथी को क्या कहते हैं हम, सहानुभूति। यदि आप डेनियल गोलमैन साहब को बात करोगे तो गोलमैन साहब क्या कहेंगे कि एम्पैथी जो है ये एम्पैथी है, क्या है ये, एम्पैथी है। और इस एम्पैथी के अंदर ये जो है ये क्या है, सिंपैथी है। और ये क्या है, एम्पैथी है। इसको भूलना नहीं है कभी भी, केवल इस बेन आरेख को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। इससे ये बात समझ लेना कि भाई जो बड़ा गोला होगा, जैसे बड़ा गोला पूरा का पूरा किसके लिए है, पक्षी, और इसमें यदि छोटा गोला बना दिया जाए तो उसमें क्या लिख सकते हैं, कौ। एक और छोटा गोला होगा तो तोता, ऐसे, ठीक। तो ये किसने कहा, डेनियल गोलमैन साहब ने कहा। अब हम एम्पैथी की परिभाषा देख लेते हैं। ये तो दोनों में अंतर हो गया, अब पहले एम्पैथी को समझ लेंगे तो सिंपैथी इसके अंदर ही आ जाएगी। एम्पैथी की परिभाषा क्या है, एम्पैथी क्या है, एक क्षमता है या फिर क्या है, एक योग्यता है। इसको आप एक क्षमता कह सकते हो या योग्यता कह देते हो। और ये क्षमता और योग्यता क्या कहते हैं कि भाई किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी कह लो, किसी भी प्राणी, मनुष्य भी आ गए इसमें, पशु पक्षी भी आ गए, सजीव लोग सारे आ गए, है ना, प्राणी या काल्पनिक चरित्र, इसमें काल्पनिक चरित्र भी शामिल है। जैसे इसमें होरी शामिल है, होरी, धनिया, गोबर, किसके पात्र है ये, कौन से उपन्यास के पात्र है, गोदान के। सुधा, चंदन, ये किस उपन्यास के पात्र हैं, उसके धर्मवीर भारती का है ना, क्या नाम इसका, अरे यार नाम भूल गया, जिसमें सुधा मर जाती है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता का। किसी फिल्म का ले लो, उपन्यास का यदि आपको ज्यादा कठिन लग रहा है तो फिल्में तो आपने देखी हैं, जैसे गजनी, गजनी फिल्म का संजय सिंघानिया देख लो, या संजय सिंघानिया नहीं तो उस लड़की को देखो, क्या नाम था उस लड़की का, कल्पना चावला, नहीं चावला नहीं, कल्पना नाम था उसका, है ना। कल्पना चावला तो हमारी बेचारी बहुत सम्मानीय और आदरणीय साइंटिस्ट रही हैं। तो एम्पैथी क्या है, एक क्षमता या योग्यता है किसी मनुष्य में। यह एम्पैथी एक ऐसी मानसिक क्षमता या योग्यता है जिसके माध्यम से किसी मनुष्य, पशु, प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र की मन स्थितियों को, मन स्थिति को समझना संभव होता है, मन स्थिति को समझना संभव होता है। कि एक ऐसी क्षमता या योग्यता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति की, प्राणी की या काल्पनिक चरित्र की मन स्थिति को समझ सकते हो, मन स्थिति को समझ सकते हो। यहां मन स्थिति का मतलब क्या है, सुख और दुख। सहानुभूति केवल दुख में होगी, यह ध्यान रखना है।
सहानुभूति जब भी होगी दुख में होगी, पीड़ा में होगी, कष्ट में होगी, यहां नहीं होगी। यहां सुख और दुख दोनों सिचुएशंस को समझ पाओगे। यदि आप अपने पालतू पशु की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर एम्पैथी है। यदि आप कबूतरों को, दो कबूतरों को देखते हो कि ये खुश हो रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, या बेचारे रो रहे हैं, तो आप इसके मतलब आपके अंदर क्या है? एम्पैथी है। यदि आप गजनी फिल्म को देख करके कल्पना के लिए आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, तो आपके अंदर क्या है? एम्पैथी है। यदि आप तारे जमीन पर फिल्म को देख करके और बेचारे उस लड़के के लिए दुखी हो रहे हो कि यार हॉस्टल में अकेला छोड़ के आ गए, तो क्या है? एम्पैथी है। और इसका जिक्र किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एक बार उनके घर में आग लग गई थी, तो उनका जो नौकर था उनके टैगोर साहब के छोटे भाई को बचा रहा था, और उस बचाने में उस नौकर की जान चली गई। तब टैगोर साहब ने कहा, क्या लिखा कि मैंने पहली बार उस समय एम्पैथी को जाना। इसका असली अर्थ क्या है एम्पैथी को, ये मैंने समझा। तो एम्पैथी क्या है? किसी भी व्यक्ति की ऐसी क्षमता या योग्यता है जो किसी भी मनुष्य, पशु, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मनस्थिति को समझने संभव बनाती है। यहां मनस्थिति का तात्पर्य सुख और दुख दोनों स्थितियों से है। यहां ध्यान रखना, यह काल्पनिक चरित्र भी शामिल है। अब जो एम्पैथी है, एम्पैथी के कुछ प्रकार होते हैं, तो उन प्रकार हम देख लेते हैं। तो जो एम्पैथी है, एम्पैथी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एम्पैथी के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। समानुभूति के, परानुभूति के 3 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? हम 3 टाइप देख लेते हैं। यहीं लिख देता हूं ना, कौन सा चौक। तो पहले टाइप की यदि हम देखोगे कि पहला टाइप यदि क्या है, तो उसको कहते हैं हम संज्ञानात्मक सहानुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी, यानी कि संज्ञानात्मक समानुभूति। संज्ञानात्मक समानुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी। दूसरा यदि आप इसको देखोगे कॉग्निटिव एम्पैथी के बाद में, तो दूसरा क्या है? इमोटिव या इमोशनल एम्पैथी। इमोटिव कह लो, इमोटिव एम्पैथी। और इमोटिव एम्पैथी को यदि आप हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? भावनात्मक। ये संज्ञानात्मक हो गई, दूसरी क्या हो गई? भावनात्मक समानुभूति। और तीसरा दिख रहा है ना, हम, और तीसरा जो है वो क्या है? कंपैसिनेट एम्पैथी। कैसी है? कंपैसिनेट एम्पैथी, यानी कि करुणा में समानुभूति। करुणा में समानुभूति। देखिए, जब हम संज्ञानात्मक की बात करेंगे, संज्ञानात्मक समानुभूति की बात हम करेंगे, जिसको कॉग्निटिव एम्पैथी का हम कह देते हैं, तो यहां पे क्या होगा? चीजों को जानना, चीजों को समझना, दूसरे के दुख को, परेशानी को, मनस्थिति को जानना और समझना। यहां पे महसूस करना शामिल नहीं है। किसको? मनस्थिति को। जब कोई किसी दूसरे प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मनस्थिति को केवल जान रहा है और केवल समझ रहा है, भावना उसके अंदर अभी महसूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या है कि इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अभी क्या आई है? वो कॉग्निटिव एम्पैथी उसके अंदर आई है। इसके अंदर क्या आई है? कॉग्निटिव एम्पैथी ही अभी उसके अंदर आई है, दूसरी चीज अभी उसके अंदर आई नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा? संज्ञानात्मक सहानुभूति क्या है? कि मनस्थिति को समझ रहा है, लेकिन मनस्थिति को केवल जान रहा है और समझ रहा है, अभी उसके अंदर ना तो कोई भावना आई है, ना ही उसकी हेल्प करने के लिए वो तत्पर हुआ है। वहीं इमोशनल एम्पैथी की यदि हम बात करेंगे या इमोटिव एम्पैथी की बात करेंगे, तो यहां पे क्या होगा? जानना भी होगा, समझना भी होगा, और इसके साथ साथ, जानने और समझने के साथ साथ क्या करेगा? महसूस भी करेगा।
जब हम इमोटिव एम्पैथी की यदि हम बात करेंगे, भावनात्मक समानुभूति की जब हम बात करेंगे, तो यह जानेगा भी, समझेगा भी और क्या करेगा, महसूस भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई सामने वाला कोई व्यक्ति है, प्राणी है या काल्पनिक चरित्र है, तो हम भी क्या करेंगे, उसके जैसा ही अनुभव करेंगे, उसके जैसा ही अनुभव करेंगे कि भाई इसको क्या सुख है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, किसी के लिए सोचना। और तीसरा है करुणा में समानुभूति, इसको कहते हैं कंपैशनेट एम्पैथी। और जब हम कंपैशनेट एम्पैथी की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें मदद भी करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, संज्ञान प्लस भावना प्लस क्रिया, तो ये क्या हो गई, करुणा ही हो गई बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, समानुभूति और करुणा जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, करुणा में समानुभूति, इसको हम कह देते हैं। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज और आपको यहां समझनी है, इसको मैं बता देता हूं कि ये जो संज्ञानात्मक सहानुभूति है या जो इमोशनल जो एम्पैथी है, ये दोनों भी दो दो प्रकार की होती हैं। ये दोनों भी कैसी होती हैं, दो दो प्रकार की होती हैं। चलो सफेद चौक से लिख देता हूं। ये भी कौन कौन कैसी होती है, दो दो तरह की होती है। जैसे संज्ञानात्मक सहानुभूति है, जिसमें केवल जानना और समझना ही है। तो जानना और समझना एम्पैथी भी यहाँ पे दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? पहली हो सकती है परिपेक्ष ग्रहण, आप केवल उसके परिपेक्ष प्रोस्पेक्टस को समझ पाए हो, पर्सपेक्टिव को समझ पाए हो, सॉरी, क्या किसको समझ पाए हो, पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य ग्रहण, कि भाई इस समय ये क्या परिस्थिति है या किस परिस्थिति की वजह से ये ऐसा महसूस कर रहा है, इसको क्या परेशानी हो रही है, केवल समझ रहे हो, जान रहे हो, तो उसको हम क्या करेंगे, केवल और केवल इसमें क्या आ जाएगा, पर्सपेक्टिव टेकिंग इसमें केवल आ जाएगा। और दूसरे में क्या आ जाएगा आपके में, इसी का दूसरा प्रकार क्या है, फैंटेसी, तू है मेरी फैंटेसी, फंतासी, या कल्पना भी इसको कह सकते हैं, फंतासी या कल्पना। अब जैसे पर्सपेक्टिव टेकिंग की बात हम करेंगे, तो हमें क्या समझना है, दूसरे का दृष्टिकोण भी यहां पे समझना होता है। दूसरे के स्थान पर खुद को रख करके जब हम देखेंगे, तभी तो दूसरे का दृष्टिकोण समझ पाएंगे। कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज बन जाता है तुरंत ही। लेकिन जब हम अपने स्थान पर खुद, दूसरे के स्थान पर खुद को रख के देखते हैं, जैसे एक फेमस शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। भाई सामने वाले का भी तो दृष्टिकोण समझो, हो सकता है उसकी भी कुछ परिस्थितियां होंगी। और एक बहुत ही फेमस गाना कौन सा है कि हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके। ये तो खुद अपना ही दृष्टिकोण वो बता रहा है, लेकिन दूसरा भी ये दृष्टिकोण समझे कि यार वो व्यक्ति बेवफा तो नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो, जैसे इस समय ये व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा, इस समय ये इतना प्यार से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा, यदि ये इस समय ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा, कैसी परिस्थिति होगी, ये जानना, ये समझना ही क्या है, आपका पर्सपेक्टिव टेकिंग है। क्या है? पर्सपेक्टिव टेकिंग है। इसमें एक और उदाहरण यदि आपको देखना हो तो कर्ण का उदाहरण बहुत अच्छा है। अब कर्ण है ना, अब आप सिचुएशन समझो, घर का सबसे बड़ा बेटा है, उसको पता चला मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, अब युद्ध होने जा रहा है और मैं अपने परिवार के दुश्मनों के सामने खड़ा हूं, अपने परिवार से ही लड़ाई करनी है, अपने भाइयों से ही लड़ाई करनी है। तो अब उसको क्या करना चाहिए? कर्ण को अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए, अपने परिवार के पास चले जाना चाहिए। यही कर्ण का क्या है, दृष्टिकोण है कि वो ये कहता है कि नहीं, मुझे जीवन भर जिसने साथ दिया उसी के साथ में रहूंगा। और चूंकि वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ था कर्ण, इसीलिए उसका इतना मान सम्मान हुआ। भीष्म पितामह उतनी महानता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो बहुत सारे मामलों में चुप रह गए कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। यदि आप चुप रह गए किसी भी मामले में जहां आपको बोलना था, जहां आप बोल सकते थे, जहां आपके बोलने से किसी का फायदा हो सकता था, किसी का शोषण होने से रोका जा सकता था, किसी असमानता को, किसी भेदभाव को रोका जा सकता था, यदि आप वहां इस सिचुएशन में नहीं बोले हो तो आप भी दंड के उतने ही भागी हो जितने कि दूसरे लोग हैं। और इसी दंड का अपराध मिला द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह को। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना, भीष्म पितामह का भी दृष्टिकोण देखो ना विचारों का, कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी हस्तिनापुर का राजा जो भी कहेगा मैं उसमें हमेशा ही साथ दूंगा, अपने वचन से बंधे हुए थे। ऐसे ही कर्ण का दृष्टिकोण था, मित्र मेरे लिए मित्र है। तो कर्ण पे एक जो है वो क्या है, एक तो कर्ण का जो दृष्टिकोण है वो समझना बहुत आवश्यक है। तो हम कर्ण का दृष्टिकोण समझ रहे थे, तो अचानक से कोई दिक्कत हो गई थी कि कभी सूरज का बेटा कहें, कभी राधे बना दिया, कभी श्रापों का बंधन कहें, कभी रण का अभिशाप दिया, मैं अर्जुन से कमतर नहीं, किस्मत मेरी रथहीन रही, हर धर्म युद्ध में खड़ा रहा पर जीत मुझे न नसीब रही। कभी सूरज का बेटा कहें, कभी सूरज का बेटा कहें, कभी राधे बना दिया, कभी श्रापों का बंधन कहें, कभी रण में खड़ा किया, मैं अर्जुन से कमतर नहीं पर किस्मत मेरी रथहीन रही, हर धर्म युद्ध में खड़ा रहा पर जीत मुझे न नसीब रही। तो ये कर्ण का दृष्टिकोण है, ये क्या है, कर्ण का प्रोस्पेक्टस है। ऐसे ही रूस और यूक्रेन और रूस के युद्ध की यदि आप देखोगे तो रूस और यूक्रेन युद्ध का परिप्रेक्ष्य यदि आप देखोगे तो पश्चिम क्या कहता है कि भाई रूस ने जबरदस्ती यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन तो बेचारा पीड़ित है। और यदि आप रूस का दृष्टिकोण को समझोगे तो रूस कहेगा कि भाई ये नाटो के साथ जाने वाला था, हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, ये हमसे ही तो अलग हुआ था। तो यह है परिप्रेक्ष्य ग्रहण। इसके बाद में नेक्स्ट है फैंटेसी, फंतासी या कल्पना जिसको हम कहते हैं। तो क्या है फैंटेसी, किसको कहेंगे, कल्पना किसको कहेंगे, कि भाई किसी काल्पनिक चरित्र की मनस्थितियों को समझ पाना, किसी काल्पनिक चरित्र की मनस्थितियों को समझ पाना, वो क्या है, फैंटेसी है। जैसे आपने होरी को समझ पा रहे हो, आप होरी पढ़ो, लास्ट में होरी कहता है धनिया से कि धनिया अब मैं जाता हूं, गाय का सपना था जो पूरा नहीं हो सका, अब तो जो पैसे हैं वो क्रियाक्रम में ही जाएंगे। उसको जीवन भर दुख रहा बेचारे को कि गाय नहीं खरीद पाया, एक गाय का सपना पूरा नहीं हुआ बेचारे का, गाय कि एक घर में गाय आ जाए, घर में दूध आ जाए। और यदि आप उस पीड़ा को लास्ट में उसको होरी को जाते हुए देख करके यदि आपको भी अंदर से वो फील, वो दुख महसूस कर पा रहे हो कि यार होरी किस, तो इसको हम कहते हैं फैंटेसी, कि भाई क्यों यार क्यों। यदि आप कफन प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हो और आप ये समझ पा रहे हो कि यार ये क्यों इस समय ऐसा कर रहे हैं, क्यों बेचारे ये गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, पेट भर के खाना खा रहे हैं, क्यों दान कर रहे हैं, जीवन में पहली बार दान करने का सुख वो प्राप्त कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में 20 साल पहले पेट भर खाना खाया हो, 20 साल पहले पेट भर खाना खाना कितनी बड़ी बात है कि जीवन के 20 साल निकल गए, 20 सालों से पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो कि उस व्यक्ति को पहली बार मौका मिला है कि वो पेट भर खाना खा सकता है, इतने पैसे मिल गए, भले ही वो कफन के लिए मिले हैं, पर भूख भविष्यता की धर्म, भूखे का कोई धर्म थोड़ी होता है बेचारे का। भूख ऐसी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है, इसीलिए तुलसीदास जी कह के गए कि कलयुग में, कली काल में सबसे बड़ा दुख क्या है, गरीबी है, दरिद्रता है। इसको हम कहते हैं भावित्री प्रतिभा। हिंदी साहित्य में जब इसको हम पढ़ते हैं ना, फंतासी कल्पना को, और यदि आप किसी भी काल्पनिक चरित्र की भावनाओं को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हो तो इसको कहते हैं भावित्री प्रतिभा। हर किसी में नहीं होती। वो एक शेर है ना बहुत ही फेमस, कि सिर्फ शायर समझता है कहे कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं।
हर किसी के पास कहाँ वैसी नजर होती है। हर कोई थोड़ी भावित्री प्रतिभा का धनी होता है, हर कोई थोड़ी काल्पनिक चरित्रों के दुख को भी समझ पाता है। किसी भी फिल्म के चरित्र को भी देख करके यदि आप दुखी हो जाते हो तो वो भी क्या है, फैंटेसी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इमोशनल एम्पैथी कि भाई इमोशनल एम्पैथी क्या चीज है। तो जो इमोशनल एम्पैथी जो है आपकी, या इमोटिव एम्पैथी जो है, इसके भी कितने प्रकार है आपके, दो है। इसके भी कितने प्रकार है, दो है। और इसका जो पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं इमोशनल कंसर्न। इमोशनल कंसर्न यानी कि जब आप जान रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो आपके मन में किसी के प्रति क्या आ जाए, भावनात्मक चिंता आ जाए। किसी के प्रति कंसर्न यदि आप हो रहे हो, किसी के प्रति चिंतित यदि आप हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर क्या है, इमोशनल कंसर्न है। किसी के लिए दुखी हो जाना, किसी के लिए कुछ करना यार। जैसे मान लो कि दंगे हो गए किसी इलाके में, वहां कलेक्टर साहब गए, किसी ने दंगे में किसी का घर जला दिया, वहां उन्होंने किसी का जला हुआ घर देखा, तो उसको देख करके उस घर वालों के प्रति जो उनके मन में जो आया कि अब ये बेचारा जिसका जीवन में एक घर बनाया था, उस घर का वो कैसे दोबारा घर बनाएगा, कैसे ये बचेगा, और इसके घर के में जो आग लगाई उसमें 3 लोग जल के मर गए, तो क्या मतलब कि क्या दिल पे क्या बीतती होगी। तो उनके लिए सोचने लगे कि कौन सी योजना में इनका भला कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इमोशनल कंसर्न कहेंगे। और इमोशनल कंसर्न जब बहुत ज्यादा और ज्यादा स्थिति इसकी आगे चरम पे, जब इसकी इंटेंसिटी जब बढ़ जाती है, तो हम उसको कह देते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस। चिंता जब ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है, तनाव में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, तनाव में बहुत बदल जाती है। इमोशनल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं डिस्ट्रेस, कि जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चिंता हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि दंगे में घर में आग लग गई और 2 लोगों की लाशें आ रही हैं, छोटे बच्चों की लाश आ रही है, और बहुत ज्यादा दुख यदि हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इमोशनल डिस्ट्रेस हम उसको कह देते हैं, भावनात्मक तनाव उसको हम कहेंगे। इसको हम क्या कह देते हैं, भावनात्मक तनाव इसको हम कह देते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस इसको हम कह देते हैं। ठीक, और करुणा में समानुभूति तो मैं आपको बता ही रहा हूं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ ही इसमें वो भी है, मदद करने का भाव भी है। अब एम्पैथी जो है, एम्पैथी का फायदा क्या है एक आईएएस के लिए, एक सिविल सेवक के लिए, एम्पैथी के लाभ क्या है, क्यों एम्पैथी किसी कलेक्टर साहब को क्यों सिखाई जा रही है, ठीक है, क्यों एक सेक्रेटरी साहब को सिखाई जा रही है, क्या करेंगे वो इमोशनल एम्पैथी सीख करके, उनको एम्पैथेटिक क्यों होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो उनको एम्पैथेटिक क्यों होना चाहिए, लाभ इसके क्या क्या हैं, एम्पैथी के क्या लाभ या महत्व भी कह सकते हो आप। तो बेसिकली क्या है कि भाई हम क्या चाहते हैं, समावेशी विकास। क्या चाहते हैं, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। वंचित वर्ग जो है हमारे, उन सभी को सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले, उनके लिए भी काम हो, उनके लिए भी नीतियां बने, उनके परेशानियों को समझ के, उनकी परेशानियों को महसूस करके उनके लिए चिंतित हो, ताकि चिंता आएगी तो काम करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे डेडिकेशन बढ़ता है, इससे समर्पण का विकास होता है, समर्पण की भावना का विकास होता है, इससे प्रतिबद्धता बढ़ती है, प्रतिबद्धता का विकास होता है। जब किसी के अंदर क्या होती है, जो उसके अंदर एम्पैथी आएगी, तो वो इसके साथ में क्या होगा, भावनाओं का प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे, अपने स्टाफ को मोटिवेट रख पाएंगे, अपने सीनियरों को, अपने नेताओं को, किसी बहुत अमीर आदमी को, इन सभी को मैनेज करना है। कैसे मैनेज कर पाओगे, जब आपके पास एम्पैथी होगी तभी आप कर पाओगे। गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है तो कब कर पाओगे, जब आप में इनके अंदर एम्पैथी होगी। और इसको कैसे सिखा सकते हैं, इसको कैसे सिखा सकते हैं, तो इसको कैसे सिखा सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि जन्म आनुवांशिक नहीं होती है, ये ध्यान रखना, आनुवांशिक नहीं होती है। और डेनियल गोलमैन साहब कैसे क्या कह रहे हैं कि सिखा सकते हैं, आनुवांशिक नहीं होती लेकिन सिखा सकते हैं।
और क्या कह रहे हैं डेनियल गोलमैन साहब कि 0 से 2 साल के बच्चों में बिल्कुल नहीं होती, 3 से 7 साल के बच्चों में बहुत कम होती है, नाम के लिए होती है, और 7 साल के बाद इसका विकास किया जाना चाहिए, 7 साल के बाद इसका विकास किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने करिकुलम बनाया है जिसका नाम है सी लर्निंग, सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग। उस पर मैंने 8-10 वीडियोज बनाई हुई हैं, वो बनाई तो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग के उद्देश्य से हैं, पर यदि आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की इच्छा है तो वो पढ़ सकते हो। वो आपको पूरा मिलेगा कि एम्पैथी कैसे सिखाते हैं, सिंपैथी कैसे सिखाते हैं, करुणा का विकास कैसे होता है, बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो वही बच्चों को सिखाएं कि भाई जब किसी दोस्त को परेशानी हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, दोस्त गिर जाए तो उस पर हंसना नहीं है, उसकी हेल्प करनी है। तो ये अभ्यास होते हैं, तो सद्गुण का अभ्यास करते हैं ना कि एक एक परिस्थिति में किसी इंसान को डालो, फिर वो उसका विकास करेगा। तो संज्ञानात्मक अभ्यास से ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। कहानी सुनाओ, फिल्म दिखाओ, कार्टून दिखाओ, वीडियो गेम खिलाओ, माँ बाप के आचरणों को देखकर, माँ बाप को देख करके, है ना। जैसे अभी जो अपने IIT वाले बाबा हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैं शादी इसलिए भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने अपने माँ बाप में जीवन भर झगड़ा ही देखा, तो मुझे लगा कि जब जीवन भर झगड़ा ही करना तो फिर शादी करनी ही क्यों है। तो अब ऐसा है कि भाई माँ बाप के आचरण से भ्रमण किया, उन्होंने अनुभव किया चीजों को, हर जगह गए, उपन्यास पढ़े, मूवी पढ़े, हर जगह घूमना, समाज के कमजोर वर्गों के साथ संवाद किया। और जो आपको जीवन में जब किसी भी व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा घमंड हो जाए ना, और या फिर बहुत ज्यादा दुख में यदि आप हो, तो एक बार ट्रॉमा सेंटर घुमाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कुछ नहीं है रे, जितनी ज्यादा खुश रह लें उतना ही अच्छा है। थर्ड जेंडर हो गया, LGBTQ हो गया, सबको समान समझो ना, क्यों किसी से भेदभाव करना है यार। अच्छे अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, अच्छे अच्छे उपन्यास पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू देखो। तो ये सारी चीजें हैं जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, एम्पैथी का विकास किया जा सकता है। और ज्यादा बहुत डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने जो बताया वो जो वीडियो कुछ बने हुए हैं उनको देखिए, वहां से आप सीख सकते हो। अब हम देख लेते हैं सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है। चलिए यहीं बता देता हूं। तो क्या होती है सिंपैथी। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये भी क्या है, क्षमता या योग्यता है। ये भी क्या है, एक क्षमता या योग्यता है। क्या है, ये भी एक क्या है, क्षमता और योग्यता है, जो कि किसी मनुष्य, प्राणी, काल्पनिक चरित्र, किसी प्राणी या काल्पनिक चरित्र के दुख या पीड़ा, मैंने बताया ना केवल दुख में होता है, या दुख या पीड़ा को समझने में सहायक, समझना संभव बनाती है, समझना संभव। ये ऐसे एक क्षमता या योग, सिंपैथी, सहानुभूति एक ऐसी क्षमता या योग्यता है जो किसी प्राणी या काल्पनिक चरित्र की दुख या पीड़ा को समझना संभव बनाती है। एम्पैथी में क्या था, मन स्थिति को समझना, और मन स्थिति का मतलब क्या था, सुख प्लस दुख। आगे सुख तो पीछे दुख है, एक गाना है, तो सुख और दुख दोनों है, यहां पे केवल दुख है, यहां पे क्या है, केवल दुख है। और ये हमेशा जब भी रहेगी तो क्या होगी, कष्ट की स्थिति में ही रहेगी, सफरिंग की सिचुएशन में ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सुख और दुख दोनों में होगी, ये क्या होगी, केवल दुख में होगी। यहां पे महसूस ज्यादा होगा, यहां पे क्या होगा, जानना होगा, समझना भी होगा और महसूस करना भी होगा। महसूस यदि आप छोड़ भी दें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जानना, समझना और महसूस करना भी है। इसमें क्या होगा, गहरा जुड़ाव और गहरी समझ होगी, उसमें उतना नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगी, जो सहानुभूति जो होगी, ये केवल इसमें क्या सांत्वना के तौर पे होगी कि हाँ यार मुझे तुम्हारे दुख दर्द समझ में आ रहा है।
इसमें हमेशा ही मदद का भाव रहेगा, मदद के कार्य होंगे इसमें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, केवल बातें होंगी, मदद नहीं होगी। इसमें व्यक्ति को समझेंगे, इसमें क्या है कि समझना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर है। अब एम्पैथी और सिंपैथी दोनों में संबंध क्या है वो हम देख लेते हैं कि भाई एम्पैथी और सिंपैथी दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 4 प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं। ऐसी सिचुएशंस जहां भी होती हैं वहां क्या होता है, 4 प्रकार की सिचुएशंस बनती हैं, 4 प्रकार की स्थितियां बनती हैं जब भी दो चीजों में आपस में संबंध होगा। तो 4 प्रकार की सिचुएशन क्या होगा कि पहली सिचुएशन क्या है कि एम्पैथी है, एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं है। ठीक है। दूसरी क्या है, ये एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी है। तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी कि एम्पैथी है, सिंपैथी है। और चौथी सिचुएशन क्या बनेगी कि एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो ये 4 सिचुएशन बनेंगी। एक जगह केवल एम्पैथी है, एक जगह केवल सिंपैथी है, एक जगह दोनों है, एक जगह दोनों नहीं है। तो केवल एम्पैथी है तो केवल एम्पैथी होगी तो वो कैसी सिचुएशन होगी, यदि केवल एम्पैथी है तो क्या होगा कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, मरीज का इलाज करेगा। वो दुख प्रकट नहीं करेगा, वो उसके दुख को महसूस नहीं करेगा, बस उस दुख का इलाज करेगा। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो डायलॉग है बोमन ईरानी का, डॉक्टर डीन का, जे डॉट अस्थाना का, वो क्या है, तो वो लड़की कहती है कि तुम में से कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है कि हाँ, कि कैसे बनोगे, कि मैं डॉक्टर के मरीज के दुख को अपना दुख समझूंगी। तो उसने क्या कहा, नहीं, मरीज के दुख को अपना दुख नहीं समझना है। यदि तुम उसे अपना दुख समझोगे, वो तो थोड़ा ज्यादा एक्जेजरेट कर देता है ना फिल्म के हिसाब से, यदि तुम दुख समझोगे तो क्या होगा, इलाज नहीं कर पाओगे। बेसिकली क्या है कि डॉक्टर इलाज कब करेगा कि मरीज की स्थिति को बहुत गहराई से समझता है, उसे अच्छे से पता है कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो अपनी संवेदना प्रकट नहीं करेगा। लेकिन वो क्या नहीं करेगा, अपनी संवेदना प्रकट नहीं करेगा। तो ये क्या है, केवल एम्पैथी है। जैसे चिकित्सक मरीज, चिकित्सक और मरीज का जो रिश्ता है वो क्या है, केवल एम्पैथी का है। वहीं देखो कि एम्पैथी नहीं है लेकिन सिंपैथी है। जैसे कि पति जो है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता हो गया। अब मान लो कि क्या हो रहा है कि भाई पत्नी की डिलीवरी हो रही है, पत्नी को बहुत तेज दर्द हो रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी होने वाली है। पति को क्या बहुत दुख तो हो रहा है, लेकिन उसमें यह समझ नहीं है कि भाई एक डिलीवरी के समय कैसा पेन होता है, वो ये महसूस ही नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो भावनाओं को जो केवल सिंपैथी में क्या होगा ना कि भाई मैटरनिटी का पेन है ना, मर्द समझ ही नहीं सकता। वो महसूस कर सकता है पर समझ नहीं पाएगा। किसी एसपी साहब गए हैं, पता चला किसी ने एसिड फेंक दिया, एसपी साहब उस क्या कहते हैं उससे, उस पीड़िता से मिलने गए हैं। वो महसूस तो कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कि एसिड गिरने पे कैसा दर्द होता है। किसी लड़की का रेप हो गया है और एसडीएम साहब इंटरव्यू लेने उसका गए हैं, मतलब इंटरव्यू कह रहा हूं, सॉरी, बयान उसका लेने गए हैं, तो उनको उसके लिए क्या होगी, सिंपैथी होगी, महसूस वो कर पाएंगे, लेकिन समझ नहीं सकते कि ऐसी सिचुएशंस में कितना दर्द होता है। तो इसमें क्या होगा कि भाई किसी को देखकर कि तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, दुख को तो महसूस कर लिया, लेकिन समझ, वास्तविकता में समझ नहीं है कि कितना दुख हो रहा होगा। तो जैसे कह सकते हैं प्रसव पीड़ा। और यदि कोई महिला एसडीएम है जो कि खुद मां है और खुद प्रसव पीड़ा से गुजरी हुई है, तो उसके अंदर क्या आएंगी, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। एक एसडीएम महिला है, एक एसपी महिला है, वो खुद मां है,
ठीक है, तो क्या होंगी, वो डिलीवरी का दर्द समझ पाएंगी। या भगवान नहीं करे, या फिर कोई एक ऐसी एसपी साहिबा बनी है जिन पर खुद पर कभी एसिड अटैक हुआ था, तो उनके अंदर जब भी वो किसी एसिड अटैक पीड़िता को देखेंगी तो उनके अंदर एम्पैथी और सिंपैथी दोनों एक साथ आएंगी। उनके साथ क्या होगा, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों एक साथ आएगी, कि दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझना, महसूस करना, बल्कि उनके प्रति संवेदना रखना। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, कि भाई जैसे कोई खुद जो एसिड पीड़िता जो रहेगी, एसिड अटैक पीड़िता रहेगी, और वो कोई एसडीएम बन गई है, तो वो किसी दूसरी एसिड अटैक पीड़िता महिला की परेशानी को, दुख को समझ पाएंगी, तो उनके साथ मन में एम्पैथी भी आएगी और सिंपैथी भी आएगी। ठीक है, चलिए। और जब दोनों ही नहीं है तो उसको तो क्या कहेंगे, उसको तो भावना शून्य व्यक्ति कह लो। ऐसे व्यक्ति कह लो कि जिसे दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, कि भाई संवेदना शून्य व्यक्ति कह लो इसको, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कई बार आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने देखा भीड़ लगी हुई है, किसी ने कहा क्या हुआ, कि एक्सीडेंट हो गया। अब बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको कोई भावना मन में नहीं आई किसी भी प्रकार की, हाँ ठीक है होते रहते हैं, चला गया। तो क्या होगा, ना तो एम्पैथी की भावना आई और ना ही क्या आई, सिंपैथी की भावना आई। ठीक है, समझ में आया एम्पैथी और सिंपैथी का रिलेशन क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे 150 शब्दों में। अब आप देखिए कि सहानुभूति जो है, ये जो समानुभूति है, ये दया से कैसे संबंधित है। पिटी जो दया है, दया से कैसे ये जुड़ी हुई है, दया से कैसे संबंधित है। अब हम यदि एम्पैथी और दया में यदि हम देखेंगे, तो इन दया में और एम्पैथी में क्या है कि इनके मध्य कार्य कारण का संबंध है। क्या है, कार्य कारण का संबंध है, कि समानुभूति की एम्पैथी क्या है, एम्पैथी है कारण, और कार्य क्या है, दया। दया केवल दृश्य या मन से नहीं आती है। कोई भी सीन देखा ना, कोई सीन देख के आपके मन में दया नहीं आएगी, जरूरी नहीं कि हर सीन को देख करके आपके मन में दया आए। कैसे, तो दया कब आएगी, जब समानुभूति भी होगी। दया समानुभूति के बिना आ ही नहीं सकती, जबकि जो समानुभूति है वो बिना दया के आ सकती है। दया के लिए बेचारगी और मदद की भावना आवश्यक है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे आप बहुत ही आप क्या हो कि भाई कोई किसी को जैसे दुख में दर्द में देखो, तो आपको दुख दर्द तो होता ही है ना, तो उसके लिए दुख दर्द होता है ना। जैसे किसी ने, कोई आदमी था एक चींटी के ऊपर पैर रख रहा था, कुचल रहा था, आपको दुख हुआ, रे यार कि चींटी को क्यों मार रहा है, पागल है क्या, नहीं मारते, चींटी को नहीं मारते। लेकिन वही आदमी मान लो कि मांसाहारी भी है, तो उसे क्या मछली पर दया आती है कि उतनी ही, मछली के प्रति उसकी समानुभूति है, नहीं है। मुर्गे के प्रति है, नहीं है। बकरे के प्रति है, नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी दूसरे जानवर के साथ कोई ऐसा कार्य कर रहा होगा, किसी व्यक्ति को देखेगा, तो उसके मन में क्या आ जाएगी, समानुभूति पैदा होगी, और उससे उसके मन में दया की भावना पैदा होगी। उसको स्पेशल मुर्गे पे दया नहीं आ रही है, उस मछली पे दया नहीं आ रही है, उस मछली के प्रति कोई समानुभूति नहीं है जिस मछली को वो खुद खा रहा है, लेकिन उस चींटी के प्रति समानुभूति है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा है। तो उस चींटी पे उसको मार रहा है, तो उस पर चींटी के लिए तो क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी। लेकिन जो मुर्गा जो मारा गया है, जिसको वो बाजार से खरीद करके लाया, उसके प्रति उसके मन में कोई दया नहीं आएगी, क्योंकि उस मुर्गे के प्रति उसकी कोई समानुभूति ही नहीं है। वो ये महसूस ही नहीं कर पा रहा कि इसको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। ठीक, तो ये आप समझ पाए। तो ये एक दया और एम्पैथी में संबंध। तो कारण क्या है, कारण है आपका एम्पैथी, और कार्य क्या है, दया। एम्पैथी होगी तो दया होगी, एम्पैथी नहीं होगी तो दया भी नहीं होगी। दया में बेचारगी होती है, मदद की भावना मन में आनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई कैसे सिखा सकते हैं, एम्पैथी हमें कैसे सिखानी चाहिए। अभी तक तो हम करुणा की बात कर रहे थे कि करुणा कैसे सिखानी है, तो एम्पैथी भी हम कैसे सिखा सकते हैं,
भाई देखो, सहानुभूति का जितना ज्यादा हम सिखाएंगे वो करुणा में बदलती चली जाएगी, जितना ज्यादा सिखाएंगे। तो मैंने आपको सी लर्निंग की बात बताई, तो आप सी लर्निंग का बहुत विस्तार से जिक्र कर दें, उसका पहला वीडियो देख लें, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, और उसकी डिटेल से लिख दें। कई सारे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जा सकती हैं, वही फिल्में, कार्टून, कहानियां, ये सब दिखाई जा सकती हैं, ये सब पढ़ाई जा सकती हैं। इनसे क्या होगा ना, व्यक्ति करुणा को गहरे अर्थों में समझ पाएगा। तो मैंने आज आपको जो पढ़ाया है वो क्या क्या पढ़ाया, एम्पैथी, सिंपैथी, और इसके अलावा क्या पढ़ाया आपको, कंपैशन यानी कि करुणा, और एक चीज क्या बताई है, पिटी, PITY, पिटी यानी कि दया। इन सभी को यदि हम कर लेंगे तो देखो, करुणा तो सबसे ऊपर आएगी क्योंकि ये मूल्य है, दया इसके नीचे आएगा क्योंकि एक मूल्य है। ये भी, ये दोनों मूल्य नहीं है, ये दोनों क्या है, एक क्षमता है या योग्यता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, व्यक्ति की मन स्थिति को समझ रहे हैं। यहां पे सुख प्लस दुख दोनों में समझ रहे हैं, यहां पे जो है वो कहां समझ रहे हैं, केवल दुख में, केवल पीड़ा में, केवल कष्ट में। ठीक है, सब ये क्षमता और योग्यता होंगी तो ये मूल्य अपने आप विकसित होते चले जाते हैं। मूल्य हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन उनको विकसित करना पड़ता है, अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। तो ये है, कुछ मूल्य और बचे हैं जो छोटे छोटे मूल्य हैं, जिनके 5-5, 10-10 मिनट में जिनको समझाया जा सकता है, जैसे धैर्य हो गई, लगन हो गई, प्रतिबद्धता हो गई, हौसला हो गया, इसके अलावा आपके अनुशासन हो गया। तो ये कुछ और हैं, तो उनको और हम 1-2 क्लास और लगेंगी, और उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3 खत्म होगा। 2 क्लास के बाद टॉपिक नंबर 3 खत्म हो जाएगा, और फिर हम टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस में डेनियल गोलमैन साहब का नाम बार बार आएगा, इसका जिक्र बार बार होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।